हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल RS एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक लेकर आ गए हैं इंग्लिश। हाँ दोस्तों, आज इंग्लिश में हम बात करेंगे इंग्लिश सेकेंड पार्ट यानी कि ग्रामर, जो 6, 7, 8 और 9, 10 के लिए यह बेहतर साबित होगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत किससे होती है? अल्फ़ाबेट से होती है, जिसको हम ABCD करके पढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट हमारा कितना होता है? 26 होता है। इसे तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए हम एकदम बेसिक से इंग्लिश का ग्रामर आज सीखेंगे और जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या होता है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। हम जानते हैं जैसा कि आप इंग्लिश में जो लेटर पढ़ते हैं, यानी ए से लेके जेड तक, इनकी संख्या कितनी होती है? 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। इनको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। कितने कैटेगरी में बांट दिया गया है? दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, जो फर्स्ट होता है और सेकेंड होता है। फर्स्ट हमारा होता है वावेल। फर्स्ट हमारा क्या होता है? वावेल, जिसको हम क्या कहते हैं? स्वर। और दूसरा नंबर क्या होता है? दूसरा नंबर होता है कॉन्सोनेंट, जिसको हम कहते हैं व्यंजन। वावेल, वावेल की संख्या देखिए ए से लेके जेड तक 26 अक्षर होते हैं, जो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है वावेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वावेल हमारा 5 होता है। वावेल की संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या हमारी 5 होती है और इसकी संख्या 21 होती है। जो 5 होती है वो है ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट हमारी होती है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, इसी तरह से जेड तक हमारी होती है। ये हो गया हमारा वावेल और कॉन्सोनेंट। दो वर्ण ऐसे होते हैं, यानी दो अल्फाबेट ऐसे होते हैं जिनको हम सेमी वावेल या सेमी कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। तो सेमी वावेल ऑब्लिक सेमी कॉन्सोनेंट। कौन कौन दो वर्ड होते हैं? ये होते हैं वाई और डब्लू। क्या होते हैं? वाई और डब्लू दो ऐसे वर्ड होते हैं जिसे हम सेमी वावेल या सेमी कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों वर्णों को हम वावेल में भी काउंट कर सकते हैं और कॉन्सोनेंट में भी कर सकते हैं। इनका यूज हम देख लेते हैं वावेल में किस तरह से होता है। वाई और डब्लू का, जैसे यहाँ हम BOY बॉय, यह की बात आ रहा है। बॉय मीन्स होता है लड़का, तो ये हमारा स्वर ध्वनि में आता है। जैसे देख लेते हैं CRY क्राई, जैसे LAW ला, इस तरह से। और दूसरा जो होता है सेमी कॉन्सोनेंट, सेमी कॉन्सोनेंट जो होता है, इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें, यंग YOUNG, तो इसका प्रयोग हम कॉन्सोनेंट की तरह कर रहे हैं। यंग, ईयर, आईज,
इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट की तरह करते हैं, इसलिए इनको हम क्या करते हैं, सेमी कॉन्सोनेंट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए आया है ना साहब, फिर से एक बार समझ लेते हैं। इंग्लिश की शुरुआत अल्फाबेट से होती है। अल्फाबेट को दो कैटेगरी में बांटा गया। अल्फाबेट होता क्या है, ए से लेकर जेड तक के अक्षरों को हम अल्फाबेट के नाम से जानते हैं, और ये दो कैटेगरी में बांटा गया है और इनकी संख्या 26 होती है। इनको दो कैटेगरी में बांटा गया, पहला होता है हमारा वावेल और दूसरा होता है हमारा कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। वावेल की संख्या 5 होती है, जो है ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन जिसका अक्षर की संख्या 21 होती है, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे डैश डैश जेड यानी जेड तक होगी। और इनको हम दो वर्ण हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम सेमी वावेल और सेमी कॉन्सोनेंट में रखते हैं। सेमी वावेल का मतलब होता है बॉय, यानी कि हमारा वाई आया, वावेल की तरह प्रयोग हुआ, वाई आया, वावेल की तरह प्रयोग हुआ, डब्लू आया, वावेल की तरह प्रयोग हुआ। और सेमी कॉन्सोनेंट का मतलब होता है जो वाई आएगा या डब्लू आएगा वो कॉन्सोनेंट में भी यूज होगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं। अब हम कुछ होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, होमवर्क कीजिएगा जिससे कि आपका प्रैक्टिस बना रहे। आप लोगों को आप लोग करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अल्फाबेट्स विथ एग्जाम्पल, यानी अल्फाबेट का फॉर्मेशन जो अभी हम चार्ट बनाए थे वही चार्ट बना के उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप भेजिएगा हमको, विथ एग्जाम्पल के साथ होना चाहिए। दूसरा है डिफाइन द वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, यानी वॉवेल किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन आप लोग, यानी हमको वो जो हम बनाए थे वॉवेल लिख के 5 लिखे थे वही लिख के आपको हम कमेंट में पिन कर देना है। और अगला वीडियो हमारा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है तथा पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने प्रकार की स्पीच आते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनका डिफिनेशन अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें हम आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।